जौहर सलीम साहब, आपको क्या लगता है ये जो प्रोपेगेंडा भारत की जानिब से किया गया, खुद भारत में ही इस पर बहुत ज़्यादा अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो जहन बना दिया वहाँ पर अवाम का, जो मीडिया बना रहा है कि अब आप किसी भी तरीके से इस मामले का पाकिस्तान को जवाब दें, आपको लगता है भारत सब कुछ प्लान कर चुका है, कुछ ना कुछ एडवेंचर करने की कोशिश करेगा? जी देखें, एक तो खैर हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल और एक्सट्रीम प्रोवोकेशन जो है उसका मुजाहरा किया इंडिया ने, और साथ ही साथ फिर जो है एक रेकलेस जो है एक स्पाइरल ऑफ एस्केलेशन उन्होंने शुरू कर दिया, जिस तरह कि उन्होंने बगैर एक तहकीक किए, बगैर किसी सबूतों के सबसे पहले इल्ज़ाम लगा दिया, और वो भी चंद मिनटों या घंटों के बाद, और उसके बाद फिर उनको सब्सटेंशिएट भी नहीं किया गया, और उसके बाद फिर एक बहुत ही ज़्यादा इश्तिआल अंगेज़ किस्म का जो है उनकी जो स्टेटमेंट, जिसमें एक अनप्रेसिडेंटेड मूव कि जी जो सिंध ताश मुआहदा जो 1960 से चल रहा था, और जो जिसमें बहुत सी जंगें भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई, उसमें भी वो सर्वाइव किया, इंटैक्ट रहा, कभी उसको इस तरह से जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि जी हमने यूनिलैटरली इसको हेल्ड इन अबेयंस कर दिया है, जिसकी कि कोई प्रोविजन उस मुआहदे में नहीं शामिल ही नहीं है, उसमें कोई ऐसी क्लॉज ही नहीं है, क्योंकि वो मुआहदा जो है वो इंटरनेशनल गारंटर्स जो है और वर्ल्ड बैंक और बहुत से और इदारों की वसातत से हुआ था, और इंटरनेशनल लॉ पे बेस्ड है, वो कोई बायलैटरल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड नहीं है। तो और उसके बाद बाकी जो उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप्स ली, पाकिस्तान ने बहुत ही उसका एक मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया, लेकिन साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स भी दिया, ये कह के कि अगर ये तो आपने अबेयंस में कर दिया है, लेकिन अगर आपने इस पर एक्ट किया, उसके बाद कोई ऐसे एक्शन लिए जिसमें जो पाकिस्तान की तरफ जो पानी आता है, क्योंकि वो अपर राइपेरियन मुल्क हैं, वहाँ से बहाव नीचे आता है, तो उसका भी पाकिस्तान जो है ना उसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर लेगा। जाहिर है कि देखें, पानी एक ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत सी तारीख में हम जंगे भी देखते हैं, और क्योंकि कोई भी मुल्क जो है पानी तो उसका जो राइट है जो है रिवर्स का, वो तो ऐसे ही है जिस तरह उसकी एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और उसकी सोवरेनिटी का हिस्सा ही होता है उस तरह से, और उसकी जो है इम्पोर्टेंस उसके ऊपर तो हम उसको ओवरस्टेट नहीं कर सकते। ज़ाहिर है पानी जो सी आपकी फूड सिक्योरिटी जो सी है, आपकी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, उसके लिए एसेंशियल है बिल्कुल। तो जब ये एक्सट्रीम प्रोवोकेशंस उन्होंने की, और उसके बाद फिर एक प्रोपेगेंडा जिस तरह आपने कहा उसका उन्होंने एक महाज खड़ा कर दिया, मुल्क के अंदर भी एक वॉर हिस्टीरिया, एक मीडिया फ्रेंजी देखने को मिली, और वो खुद मीडिया लीक्स ज़ाहिर उनकी अपनी एजेंसीज के थे, वरना मीडिया को इतनी जल्दी कहाँ से वो खाके मिलते या कहाँ से नाम जो है, जो कि बाद में उनके ऊपर कोई इस किस्म का एविडेंस भी नहीं आया अभी तक। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इंटरनेशनली भी एक ऐसी एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, एक डिप्लोमेटिक जो है ऑफेंसिव जो कि बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का उनका जरिया जो हमेशा की तरह बना। लेकिन जो हम देखते हैं अभी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन उस पर आया है, तो वो उस तरह का नहीं है, जो उस तरह का भी नहीं है, बल्कि पुलवामा पे आया था, और इसमें इंडिया के अपने अखबारों में ही आया है कि पाकिस्तान उसको बहुत ज़्यादा वाटर डाउन करने में, या उसको उसकी लैंग्वेज जो सी है वो जो सी है माइल्ड उनके हिसाब से करने में कामयाब रहा है। तो उसकी वजह ये कि दुनिया को ये पता है, एक तो खैर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान एक नॉन परमानेंट मेंबर भी है इस वक्त, और उससे जाहिर है कि पाकिस्तान को ये मौका मिला कि वहाँ पे अपना मौक़िफ़ जो है वो पूरी तरह से एक अच्छी तरह से एक वाज़ेह तरीके से उसको कन्वे करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।